हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे होंगे, आई होप। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मीन्स जिसमें कंडक्शन हो ना सके, और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के केस में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल फाइंड किया था। आज हम लोग नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इसमें जैसे प्रीवियस में दो केस थे, पोटेंशियल आउटसाइड कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड कितना होगा, सेम फंडामेंटल। और स्पेयर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई स्पेयर है जिसकी रेडियस डाइलेक्ट्रिक स्पेयर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्पेयर, उस स्पेयर की सपोज दैट रेडियस आर है। तो हमने मान लिया नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब जो भी चार्ज है वो इनसाइड तो होंगे बट वो फ्री नहीं होंगे। जब चार्ज फ्री नहीं होंगे इसका मतलब चार्ज सरफेस पे नहीं होंगे। तो हमने ये मान लिया कोई स्फीयर है, ठीक है भाई, ये मान लिया उसमें चार्ज है वो इनसाइड है, और इस स्फीयर की, ठीक है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है। यहाँ पे लिख देते हैं आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, जो आर रेडियस का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस आर है। और यहां पे मान लेते हैं क्यू चार्ज इनसाइड स्फीयर। जो कैपिटल क्यू है वो चार्ज कहां है, स्फीयर के अंदर है, वो फ्री चार्ज नहीं है, वो बाउंड चार्ज है, इसलिए कंडक्शन होगा नहीं। ठीक है, अब हमें मान लिया सपोज दैट इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या ले लेते हैं, आर इज ग्रेटर देन, आर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस जो स्फीयर है उसकी रेडियस से ज्यादा है। तो हमें किसी पॉइंट पी पे ये डिस्टेंस आर है, हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना। इसका मतलब हम कह सकते हैं आउटसाइड। तो स्फीयर के आउटसाइड पोटेंशियल कितना होगा उस चीज की वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, मान लिया हमने कोई इनफाइनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट पी तक लाते हैं, यही जो पहले डेरिवेशन किया था वहीं से फंडामेंटल ले लेते हैं, और हमें मालूम है पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए कितनी है, और सॉल्व हो जाएगा। तो क्या फार्मूला था, वी नो दैट, देखिए क्या फार्मूला था, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा बी पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस क्या था, ई डॉट डी आर। हमें मालूम ई डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल अप्लाई कर देते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि E इज इक्वल टू कितना होता है, के क्यू ओवर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड द स्फीयर कितनी, के क्यू ओवर आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिख दे, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीपी पोटेंशियल एट पी इंटू पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट बताइए, लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, और ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर डी आर। ठीक है, के क्यू बाई आर डी आर, ए डॉट बी और समथिंग हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितनी पोटेंशियल की वैल्यू होती है, 0। तो बीपी माइनस 0, ये आपके पास जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर ले लें तो हमें मालूम के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे माइनस के ले लें। चार्ज जो भी स्फीयर पे इनसाइड में है वो तो फिक्स ही रहेगा, और कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 1/r²। आई थिंक होता है, ये होता है 1/r²। ये हो जाएगा आपका 1/r²। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r 1/r²d। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करो तो कितनी हो जाएगी, bp -0 -k/, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/r, वो भी माइनस के साथ में, और कितना हो जाएगा इन्फिनिटी टू। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अच्छा, नोट करते रहिए साथ में। तो बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -kq, और क्या हो जाएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 1/r। लिमिट कितनी है आपके पास, इन्फिनिटी टू r। तो बीपी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास kq, तो ये तो हो जाएगा r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/∞, और 1/∞ कितना होता है, 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा kq/r। तो आउटसाइड ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kq/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, kq/r²। ठीक है, kq/r²। तो एक चीज तो यहाँ पे देखते हैं कि पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहता है। पोटेंशियल किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, r पे डिपेंड कर। इनसाइड में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वो कितने, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने ये कब कैलकुलेट किया, जब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब आते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या है कि कोई स्फीयर है, जिसमें चार्ज है वो इनसाइड ही है, और इसकी स्फीयर की रेडियस r है। अब ये पॉइंट P जो है वो इनसाइड है, कहां पे है, इनसाइड है, इनसाइड द स्फीयर। मान लिया उस पॉइंट P की डिस्टेंस है r। ठीक है, और इसके सरफेस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं नियर टू सरफेस s। नियर टू सरफेस क्या कोई पॉइंट मान लेते हैं, नियर टू सरफेस एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं s। हमें क्या पॉइंट करना है कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट करना है व्हेन, कब, r इज लेस देन, स्मॉल r इज लेस देन r। तो हम कह सकते हैं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर इस केस में वैल्यू कितनी, पुराना भाई फंडामेंटल तो पुराना ही है कि वी नो दैट डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। अब हमें वैल्यू क्या पता होना चाहिए, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड पोटेंशियल के केस में कितनी होगी। तो ई इनसाइड क्या वैल्यू होती है, ये होती है kq/r³ इंटू r। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, तो हम क्या लिखें, लिख सकते हैं बीपी पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट एस, एस पॉइंट पर पोटेंशियल और पी पॉइंट पर पोटेंशियल, माइनस लिमिट कितनी हो जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kq/r³ इंटू r dr। ठीक है, kq/r³ समथिंग r dr। तो bp माइनस bs, क्या चीज चेंज नहीं होगी,
क्योंकि k की वैल्यू कितनी होती है, k कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको बाहर ले लेते हैं तो k क्यू भी कांस्टेंट है और आर क्यू भी कांस्टेंट है और माइनस यहां ले लेते हैं। अब कितना बचा, ये बचा आर स्क्वायर डी आर। नहीं, आर डी आर, सॉरी एक पॉइंट अभी पीछे। तो आर का इंटीग्रेशन कितना हुआ, बीपी माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर क्यू, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आर और कैपिटल आर। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो बीपी माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर क्यू, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहां तक कैलकुलेट कर ली। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो बीपी माइनस बी एस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस के साथ में अपान आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू ओवर आर क्यू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बीपी माइनस बी एस इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू ओवर 2 आर। ठीक है, पोटेंशियल एट एस, पोटेंशियल एट इज मतलब एट नियर टू द सरफेस, और सरफेस ये वैल्यू कितनी होती है, बीपी इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है के क्यू ओवर आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू ओवर 2। तो इसको यहां से मिटा देते हैं, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा बीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के क्यू बाई 2 आर, और इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू ओवर आर। तो फर्दर इसे सॉल्व करो, बीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 3/2 आर, और कितना हो जाएगा के, या ऐसे लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू 3/2 आर के क्यूब माइनस के क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लीजिए। तो आई थिंक क्या क्या कॉमन ले हो सकता है, एक तो के क्यूब कॉमन ले लेते हैं, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, आर को भी कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी कितना बचेगा, ये बचेगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर ओवर आर क्यूब 2 आर क्यूब, तो के क्यूब 2 आर क्यूब, नहीं आर क्यूब नहीं बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये के क्यूब आर स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो एट सेंटर की वैल्यू है, एट सेंटर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एट सेंटर आर इज इक्वल टू कितना 0 पुट करते हैं,
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीपी इज इक्वल टू के क्यू आर इंटू 3/2। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो लिख सकते हैं 3/2 के क्यू ओवर आर, और 3/2 के क्यू ओवर आर क्या है, बी एस। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3/2 बी। सो इट इज क्लियर बीपी इज इक्वल टू 3/2 बी एस। ठीक है, तो ये आपका जो है वो डेरिवेशन हो गया पोटेंशियल के केस में, पोटेंशियल एट पी इनसाइड। तो इनसाइड के लिए कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, आउटसाइड लिए कैलकुलेट। तो ग्राफ का नेचर देखते हैं कि कैसा। अच्छा भाई प्लॉट करो, आप लोग भी कोशिश करो क्या उस ग्राफ का नेचर आएगा। तो ये हमारे पास स्फीयर, इनसाइड इसमें चार्ज है और इसकी रेडियस कितनी थी, ये आर। ठीक है, ये आर। तो ये इनसाइड द क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनसाइड भी था, और आउटसाइड क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ का नेचर की बात करें तो कैसा आएगा, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो ग्राफ क्या है, इस टाइप का आता है। यहाँ पे चार्ज है वो इनसाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने एक डेरिवेशन ड्राइव कर लिया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, देन चीजें जो हैं वो क्लियर हो। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर। क्वेश्चन, दो हमारे पास स्फीयर है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर। तो एक तो ये स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस मान लेते हैं आर ए है, ये स्फीयर ए है और इस पे चार्ज क्यू है। इस पे चार्ज कितना है, एक है। तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस आर बी है, स्फीयर कितना सेकेंड बी है और उसके ऊपर चार्ज क्यू भी है। तो वी हैव टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए एंड, तो क्वेश्चन क्या है, टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी। ठीक है, रेडियस आर ए एंड बी एंड चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी। देन कैलकुलेट पोटेंशियल। तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट पोटेंशियल, कैलकुलेट पोटेंशियल, कैलकुलेट पोटेंशियल at a surface of A and B. Calculate the potential at the surface of sphere A and B. तो हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना। ठीक है भाई, तो हमें किसी ने पोटेंशियल ए पे स्फीयर फर्स्ट पे कितना होगा, पोटेंशियल स्फीयर सेकंड पे कितना होगा,
तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी नो दैट, क्या फार्मूला आपके पास था, फार्मूला था कि बीपी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, और बी एस इज इक्वल टू इनसाइड का पोटेंशियल के क्यू ओवर, जो आउटसाइड रेडियस है उस पर डिपेंड करता है, इनसाइड रेडियस है उस पर डिपेंड, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या निकालना, सो पोटेंशियल एट स्पेयर, ये इज गिवन एज, ए पे पोटेंशियल निकालना, बी एट कहां पे, सरफेस पे, किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल ए के सरफेस पे किस पे डिपेंड करेगा, बी ए, ठीक है, बी ए पे डिपेंड करेगा, प्लस बी ए कहां है, ड्यू टू स्पेयर, किस स्पेयर के कारण, स्पेयर ए, ठीक है, और ये क्या, एट ऑन द स्पेयर एट सरफेस, प्लस, और दूसरा पोटेंशियल कौन सा होगा, बी ए, ठीक है, ड्यू टू स्पेयर, किस स्पेयर के कारण, बी, और इसके क्या हो जाएगा, एट इनसाइड, भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा, ड्यू टू स्पेयर बी इनसाइड, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, क्या होता है, के क्यू ए हो जाएगा, और इसकी रेडियस कितनी है, आर ए, प्लस ये कितना हो जाएगा, के क्यू बी, उसका उस स्पेयर पे कितना चार्ज है और उसकी रेडियस कितनी है इनसाइड, ये हो जाएगी आपकी आर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड के लिए कैलकुलेट करो, सिमिलरली फॉर बी, तो बी बी एट सरफेस, सरफेस पे तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, बी बी, ठीक है, ये कितना, ड्यू टू स्पेयर, किस स्पेयर के कारण, बी, और ये कहां है, एट सरफेस, ठीक है, प्लस बी बी, अब इसमें किस में हो जाएगा, बताओ भाई, ये तो एट सरफेस हो गया, एट क्या हो जाएगा, अब किसके कारण होगा, ड्यू टू स्पेयर ए स्पेयर के कारण, क्यों, इनसाइड, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के, ये हो जाएगा क्यू बी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सरफेस से, ये हो जाएगा आर बी, प्लस के इसका चार्ज ए है, ए स्पेयर के कारण होगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर बी, ठीक है, तो बी एट सरफेस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बी ए एट सरफेस, ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस स्पेयर पे रेडियस ज्यादा, सॉरी किस स्पेयर पे पोटेंशियल ज्यादा, किस सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताओ भाई किस पे ज्यादा होगा, तो देखो सेम चीज है यहाँ पे भी ये तो सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ठीक है,
अब एक क्यू के क्यू ए ओवर आर, तो यहां पर देखें कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ठीक है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो किस पे ज्यादा हो जाएगा बताओ हमें, मेरी अंदर से पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा? पोटेंशियल बी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बी बी। ठीक है, पोटेंशियल इस सरफेस पे, मतलब जो स्फीयर फर्स्ट है उस पे पोटेंशियल ज्यादा हो गया, और उस पे कितना होगा? उस पे कम होगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन कराया जाए, एक असाइनमेंट में देते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए, तो क्या क्वेश्चन असाइनमेंट में है पढ़िए, उसके बाद में हमारे पास 3 स्फीयर है। लेट बी है 3 स्फीयर। ठीक है, बी है 3 स्फीयर, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, मतलब ए स्पेयर है, ये बी स्पेयर है, ए सी स्पेयर। ए स्पेयर की रेडियस r है, वी हैव 3 कंसेंट्रिक स्पेयर ऑफ रेडियस r, 2r एंड रेडियस 4r, और इसकी जो रेडियस है ये आपकी है 4r। तो ए वाले की रेडियस कितनी है? r है। बी वाले रेडियस की, बी स्पेयर की रेडियस 2r है, और सी वाले की 4r। ठीक है, सिमिलरली इस पे चार्ज q है, इस पे 2q है, इस पे 4q। क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट बी एंड सी। कैलकुलेट द पोटेंशियल द पोटेंशियल किस पे? एट द सरफेस ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ये आप सेल्फ करेंगे, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने। तो हमें बी स्पेयर है, उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सी स्पेयर है, उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, आज लेक्चर को यहीं करते हैं फिनिश। मस्ती करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।